मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, कि मल्टीपल सेल से मिलके जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमंस, प्लांट, फिश, बर्ड्स। आप लोगों ने आपकी बॉडी देखी होगी कि अपनी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक से क्या है? डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन फंक्शन प्रोवाइड करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट को पंप कर ब्लड को पंप करता है, सॉरी। सेल वर्क्स टुगेदर इफिशिएंटली। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। व्हाट इज टिश्यू? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड ए टिश्यू, कि जो सिमिलर सेल से मिलके बने होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल है मसल टिश्यू, ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म इन ऑर्गन, कि डिफरेंट टिश्यू अब कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। एग्जाम्पल हार्ट, लंग, लीफ। हार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू होंगे जो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? हार्ट बना रहे। हार्ट मतलब ऑर्गन। लंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू कंबाइन होके लंग्स बना रहे। लंग्स मीन्स ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? सेवरल ऑर्गन वर्किंग टुगेदर फॉर्म इन ऑर्गन सिस्टम, की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है कंबाइन होके साथ में मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है? नोज, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स। वाई डू वी स्टडी सेल्स? हम सेल की स्टडी क्यों कर रहे हैं? सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सेल्स क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल है, ऐसा कि जिसको अपन नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते। साइंटिस्ट स्टडी सेल टू अंडरस्टैंड। साइंटिस्ट सेल की स्टडी क्यों कर रहे हैं? उसको समझने के लिए कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना होता है और कैसा बना हुआ है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, डिसीजेस के लिए, सेल कम्युनिकेशन कैसे करती है, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे एक स्मॉलेस्ट सेल से इतनी लार्ज ह्यूमन बॉडी बनती है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, कि अपनी ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन कितनी है, अपन कितना से कितना छोटा और कितने से कितना बड़ा देख सकते हैं। इमेजिन 2 डॉट्स ड्रॉन ऑन पेपर। आप इमेजिन करो कि आपने 2 डॉट बनाए एक पेपर पे। एज दे मूव क्लोजर टुगेदर दे इवेंचुअली अपेयर एज ए सिंगल डॉट। अगर आप उन दोनों डॉट्स को धीरे धीरे पास में ला रहे हो और वो मिल जाएंगे तो आपको वो दोनों डॉट अलग अलग नहीं दिखेंगे। वो कैसे दिखने लगेंगे? एक सिंगल डॉट दिखने लगेगा। डेफिनेशन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट एट विच दे कैन स्टिल बी सीन एज सेपरेट, की रिजोल्यूशन मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट जब तक अपने को सेपरेट दिख रहे हैं वो उसकी रिजोल्यूशन है। मिनिमम डिस्टेंस की उनके बीच में, कि अपने को पता चले कि यहाँ 2 डॉट है, अगर वो पास में इतने पास आ जाए तो सिंगल डॉट लगे मतलब वो उसको रिजोल्यूशन बोलेंगे। ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन कितनी है? 0.1 माइक्रोमीटर। ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन दिस कैन नॉट बी सीन क्लियरली विदाउट इंस्ट्रूमेंट, कि अगर इससे ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट है तो अपन विदाउट इंस्ट्रूमेंट के मतलब माइक्रोस्कोप के उसको नहीं देख सकते। अपनी आंखें भी इतनी कोई ये नहीं कि अपन बारीक से बारीक चीज़ देख सकते हैं, नहीं। 0.1 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ अपन नहीं देख सकते। नीड फॉर माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों है? सिंस मोस्ट सेल्स आर मच स्मॉलर देन 0.1 माइक्रोमीटर दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विथ नेक्ड आई। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, किससे? 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप की नीड है, तभी तो हम देख पाएंगे ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। देयरफॉर साइंटिस्ट यूज ए माइक्रोस्कोप, तभी माइक्रोस्कोप का यूज साइंटिस्ट करते हैं। फंक्शन क्या है माइक्रोस्कोप का? फंक्शन क्या काम करता है माइक्रोस्कोप? मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसकी इमेज को मैग्नीफाइज करता है, मतलब उसकी इमेज को बड़ा करके बताते हैं। इम्प्रूव विजिबिलिटी मतलब वो एक दिखाई देता है। रिवील फाइन डिटेल्स मतलब छोटी से छोटी चीज़ें उस माइक्रोस्कोप में अपन देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन ऑब्जेक्ट अपेयर लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज, कि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल चीज़ है उससे उसको बड़ा करके देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। फॉर्मूला क्या है मैग्नीफिकेशन का? कि इमेज साइज डिवाइड एक्चुअल साइज, कि अगर इमेज साइज को एक्चुअल साइज से डिवाइड कर देंगे तो अपन बता सकते हैं कि उसका कितना मैग्नीफिकेशन हुआ है। इफ़
एन ऑब्जेक्ट अपेयर 100 टाइम लार्जर, मतलब उसका मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, 100 टाइम। रॉबर्ट हुक, सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है साइंटिस्ट का रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी थी सेल की। इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट हुक। कब करी थी, 1665 में। इनका अचीवमेंट क्या है, ऑब्जर्व्ड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कि उन्होंने एक कॉर्क की थिन स्लाइस को ऑब्जर्व करा। यूज्ड ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, और अपने ही जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद से बनाया था उसके नीचे ही कॉर्क की स्लाइस को रखा, और क्या ऑब्जर्व करा, टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। उन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क है उसमें क्या है, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट है, और उनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर सेल। रॉबर्ट हुक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था सेल को, पर उन्होंने जो डिस्कवर करा था सेल को वो कौन सी सेल थी, डेड सेल थी, ये याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, कि लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो आपने अपनी लैबों में देखा होगा या आपके स्कूल में होता है ना, वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है। उसके मेन पॉइंट होते हैं आई पीस, लेंस थ्रू विच वी ऑब्जर्व। आई पीस अपन लेंस होते हैं जिसके थ्रू अपन ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है मैग्निफिकेशन। बॉडी ट्यूब क्या होती है, कनेक्ट आई पीस एंड ऑब्जेक्ट लेंस। स्टेज क्या होती है, परफॉर्म वेयर स्पेसिमेन इज प्लेस्ड, जहाँ पे आप चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हो, जिस भी चीज़ को जब प्लेटफॉर्म पे उसको रखते हैं उसको स्टेज बोलते हैं। मिरर रिफ्लेक्ट लाइट ऑन टू स्पेसिमेन, कि लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा तभी तो वो दिखेगा। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होती है जिसके थ्रू आप उसको रफ फोकस से यूज्ड फॉर फोकस करने के लिए यूज़ होते हैं। फाइन एडजस्टमेंट नॉब क्या होती है, यूज्ड फॉर शार्प फोकसिंग, कि आप एकदम शार्प आपको देखना है। हैंडल आर्म क्या होती है, सपोर्ट करते हैं माइक्रोस्कोप को। बेस क्या होता है, प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। अब लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं लाइट का, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम का। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसमें लोअर मैग्नीफिकेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वेरी हाई मैग्नीफिकेशन होता है। लाइट कहाँ यूज़ होता है, स्कूल लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो रिसर्च और लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो लेस डिटेल इमेज देता है, कि मतलब इतनी फुल्ली डिटेल इमेज नहीं देगा कि टाइनी से टाइनी या फाइन पार्टिकल्स की पूरा डिटेल स्टडी आप कर सको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, हाईली डिटेल इमेज देता है, पूरी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको देता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस विजिबल टू नेक्ड आई। अब आप आपके अराउंड बहुत सारी चीज़ें होगी, आप कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हो, रॉकेट देख सकते हो, नीम का ट्री देख सकते हो, ह्यूमन देख सकते हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देख सकते हो, चिकन एग देख सकते हो। ये आपके एनसीईआरटी बुक में सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ये पूरा उसी का शॉर्ट रिविजन चल रहा है। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, की आप माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या देख सकते हो, फिश एग, अमीबा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, न्यूक्लियस, बैक्टीरिया, वायरस। विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि आप सिर्फ उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो। क्या, राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटम। एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सेल, कि जो सेल का साइज होता है उसको अपन कैसे मेज़र करते हैं या कैसे रीड करते हैं, यूनिट कन्वर्जन। 1 माइक्रोमीटर इक्वल 1000 माइक्रोमीटर। फॉर्मूला, साइज ऑफ सेल, डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड डिवाइडेड नंबर ऑफ सेल अलोंग डायमीटर। एग्जाम्पल, विजिबल फील्ड डायमीटर अगर 50,000 MU है तो नंबर ऑनियन सेल कितने होंगे, 25 होंगे, तो सेल का साइज कितना होगा, 200 MU। दस द साइज ऑफ 1 ऑनियन पील सेल इज 20 MU। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, के माइक्रोस्कोप का इम्पोर्टेंस क्या है, माइक्रोस्कोप help a scientist observe cell clearly, study microorganism, understand disease, conduct biological research, explore cell structure in details। अब 1 लाइन जो क्वेश्चन 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। लाइक डेफिनेशन, व्हाट इज सेल, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट। व्हाट इज टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। व्हाट इज ऑर्गन, ए स्ट्रक्चर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टिश्यू of working together। organ system, a group of organ working together to form a specific function, that is called organ system। unicellular organism, an organism made up of single cell, that is called unicellular organism। multicellular organism, an organism made of many cells, that is called multicellular organism।
थर्मोफाइल्स क्या होते हैं कि हीट लविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव इन वेरी हॉट एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड थर्मोफाइल्स। मैग्निफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन ऑब्जेक्ट अपियर लार्जर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज करने के देखने की जो प्रोसेस होती है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू नियर बाय ऑब्जेक्ट एज सेपरेट, कि आप कब तक उसको आप सेपरेट मान सकते हो या उसको सेपरेट देख सकते हो। माइक्रोस्कोप क्या होता है? इन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व टाइनी ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। माइक्रोस्कोप के ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जिसको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। थैंक यू सो मच।